उनके पास कुछ जवाब देने के लिए नहीं है। 20 साल से वो शासन कर रहे हैं। यदि 15 साल में कोई कमी रही, कोई अभाव रहा, हमसे भूल हुआ, तो हम तो 20 साल से सत्ताच्युत हैं। लेकिन आप 20 साल में जो इतना बड़ा असंतोष, आक्रोश है समाज के हर वर्ग में, उसका हिसाब न लेके जाइएगा। वो अपनी विफलता को ढकने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए लोगों को नफरत, विद्वेष पैदा करने के लिए एक कहानी रच के वो भ्रमित कर रहे हैं गरीब। हमारी पार्टी को, नेतृत्व को, एक एक कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और उनको सत्ता से बेदखल करेगी। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी है आरजेडी के कार्यालय में। देखिए, चुनाव के दिनों का ऐलान हो गया है। अब अगले महीने चुनाव है। चुनाव इस बार 2 चरणों में होंगे, इसलिए बिहार में हवा भी तेज है। चुनावी गलियारों में हलचल हो गई है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ आरजेडी के कार्यालय में और मेरे साथ इस समय मौजूद है अशोक कुमार सिंह, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो अब मेरा इनसे सवाल ये होगा कि सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सर, देखिए, विपक्ष बार बार ऐसा कह रही है कि जो राजद है अब वो जनता से कट चुकी है और तो जनता अब राजद पे विश्वास नहीं करेगी। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहिए इस पर? उनके पास वो हताशा में, निराशा में, बौखलाहट में इस तरह की बयान वो जारी कर रहे हैं। उनके पास हम लोग का जो चुनौती उनके सामने है, कोई जवाब नहीं है, इसलिए चरित्र हनन से लेकर अनाप शनाप बयान घिसा पिटा दे रहा है। 20 साल में ये सरकार ने पूरे राज्य को रसातल में मिला दिया है। अराजक स्थिति सभी क्षेत्र में बना हुआ है। लोग त्रस्त हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला। और इसी बौखलाहट में आपने देखा होगा, उनको पता है, उनके नेतृत्व को पता है कि बिहार बदलाव का मूड बना लिया है। इसलिए चुनाव के ठीक समय जो लोक सरोकार के कई राहत और कल्याण के मुद्दे थे, वो 1 महीना में पिटारा खोल के उसको डैमेज कंट्रोल में लगी है। ये उनके बखलाहट का प्रचार है। यदि उनकी दृष्टि, प्रतिबद्धता इन्हीं कार्यों के लिए रहती तो 20 साल की अवधि में चरणबद्ध ढंग से ऐसे बहुत सा काम को कर सकते थे। तो इसलिए अभी बिहार खड़ा है और पूरा राष्ट्रीय जनता दल का वैचारिक स्तर पर, संगठन के स्तर पर, संघर्ष के स्तर पर, जो हमारा लगातार लोकतंत्र के स्तर, संविधान की रक्षा के स्तर पर और लोक सरोकार के मुद्दे पर हम लोग जिसको आदर्श मानते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि राजनीति होनी चाहिए मुद्दे पर आधारित। और अब देखा होगा, तेजस्वी यादव ने हमेशा मुद्दे की बात की और तमाम पिछले चुनाव में भी मुद्दे पर आधारित बात की और उसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। अभी जो लोग कल यानी 1 साल पहले जिन योजनाओं को, जो दृष्टि, विजन था बिहार को, हमने जनता के सामने रखा था, तो वो दृष्टि से बौखलाहट हुआ, एहसास हुआ कि दृष्टि पर आकर्षण बना है और गोलबंदी हुई है। उन सभी हमारे विजन को चरणबद्ध से काम किया। तो देखिए, विपक्ष बार बार ऐसा कह रहा है कि तेजस्वी यादव फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाह रहे हैं। उनके पास क्या है? 15 साल को जंगल राज उन्होंने कहा है। 15 साल हमने पूरे बिहार में सामाजिक न्याय पर चर्चा का आयोजन 243 कंस्टिट्यूंसी में किया और इस बात को हम अपने वर्कर को समझाया। ये नैरेटिव जो जंगल राज का है, हमारा सामाजिक न्याय का 15 साल का शासन जो था, उसकी क्या उपलब्धियां रही समाज के क्षेत्र में, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में, गरीब पीड़ित लोगों को ऊपर उठाने के मामले में, वो अकेला इसी योगदान से लालू यादव जी का कद राष्ट्रीय क्षितिज पर बना था। सामाजिक न्याय संप्रदाय, उसको एक, उनके पास कुछ जवाब देने के लिए नहीं है। 20 साल से वो शासन कर रहे हैं। यदि 15 साल में कोई कमी रही, कोई अभाव रहा, हमसे भूल हुआ, तो हम तो 20 साल से सत्ताच्युत हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं अपने विचारधारा को लेके, अपने मुद्दे को लेके। लेकिन आप 20 साल में जो इतना बड़ा संतोष, आक्रोश है समाज के हर वर्ग में, उसका हिसाब न लेके जाइएगा। वो उपलब्धियां लेके जनता के बीच जाइएगा। यदि उपलब्धि से जनता का समर्थन मिलता है तो वही आपके लिए काफी है।
इसलिए वो अपनी विफलता को ढकने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए लोगों को नफरत विद्वेष पैदा करने के लिए एक कहानी रच के वो भ्रमित कर रहे हैं गरीब का। लेकिन इस बार इतनी बार इस चीज को पिछले कई चुनाव से उन्होंने रिपीट किया है, उनके टॉप लीडर से लेके नीचे तक का, कि अब जनता समझ चुकी है, मूड बना ली है और वो दिखाई पड़ेगा। हमारी पार्टी को, नेतृत्व को, एक एक कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और उनको सत्ता से बेदखल करेगी। धन्यवाद। तो अभी इस समय मेरे साथ थे अशोक कुमार और उन्होंने ऐसा कहा कि इस बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए को इस बार निकाल फेंकेगी इस इलेक्शन में। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।